बहुत तो मैट्रिमोनियल लिटिगेशन ईगो से पहुंच जाते हैं लोग कि मेरे साथ हो कैसे गया, ऐसा कर कैसे दिया, अब मुझे किसी को तो सबक सिखाना है, नॉट रियलाइजिंग कि आपके लिए भी वो सबक बन जाएगा बिकॉज द लीगल सिस्टम इज नॉट ईजी. एवरी टाइम यू हैव टू चेक वेदर योर मैरिटल स्टेटस इज सिंगल, डिवोर्स्ड और मैरिड. इवन दैट इज हर्टफुल. आउटसाइड द अर्बन पार्ट्स ऑफ दिल्ली इट्स स्टिल नॉट अ वेरी नाइस सिचुएशन. क्या लोगों के साथ सच में ऐसा होता है? फोर्स्ड सेक्स, मैरिटल रेप. यस, सैड पार्ट इज कि आपको बाहर हम सेफगार्ड कर लेंगे आपके साथ कुछ हुआ तो, लेकिन आपके घर में हुआ है तो वो आप अपने में देख लो, उसमें कानून का कोई रोल नहीं है. बिकॉज बट इवेंचुअली यही होता है कि एक इंसान जो सिंपल एक डिवोर्स चाहता था, बाय द एंड ऑफ इट फाइंड्स देमसेल्व्स 10 years लेटर 5-7 केसेस के बीच में कि व्हाट हैव आई डन विद माय लाइफ. ऑलराइट, वेलकम टू द लीगल चैप्टर. एक और एपिसोड, एक और कहानी, एक और जर्नी. एंड आई थिंक बीते 3 एपिसोड्स के बाद मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि इनकम्प्लीटली योर सीजन 1 के मेल्स और मैसेजेस एक तरफ, और पिछले 3 हफ्तों में आपके सवाल, आपके डाउट्स जो इकट्ठे हो गए हैं, वी विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ दीज इन अ नेक्स्ट एपिसोड. लेकिन आज का ये जो एपिसोड है ये थोड़ा खास है क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल से कि लॉयर्स बहुत सारे पैसे लेते हैं, लीगल एड बहुत महंगा होता है, हमारे पास कोई अवेयरनेस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑन द शो विद मी टुडे इज मिशिका. मिशिका सिंह, शी इज एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन. और नीव, आज मैं एक्चुअली स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं आज इनके ऑफिस में आई हूँ. एक ऑफिस जो सिर्फ महिलाएं चलाती हैं. मिशिका, सिर्फ महिलाएं चलाती हैं? ओनली वुमेन. ओनली वुमेन? एब्सोल्युटली. सो आई एक्चुअली मेट मिशिका, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. मिशिका और मेरी मुलाकात एक रेजिडेंसी प्रोग्राम पर हुई थी आज से कुछ 5-8 साल पहले, 6 साल पहले. और हम आज मिल रहे हैं उसके बाद. बट आपको कुछ लोग दिमाग में रह जाते हैं, स्पेशली फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे डू एंड स्पेशली फॉर द काइंड ऑफ पीपल दे आर. उसके ऊपर बाद में आएंगे. बट पहले तो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ बीइंग ऑन द शो. बहुत ज़रूरी था टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो थैंक यू. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग. एंड आई थिंक द वर्क दैट यू डन, और जो पहले वीडियोस देखी हैं, यू राइट, बहुत सारी लीगल ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं विच पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट थ्रू, स्पेशली व्हेन सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ. उस टाइम लॉ फिगर आउट करना, लॉयर फिगर आउट करना कैन बी क्वाइट अ बर्डन. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इन सिचुएशंस में और भी ट्रॉमेटिक हो सकता है टू डील विद अ बैड लॉयर और विद अ लीगल सिस्टम विच इज़ नॉट फुल्ली देयर इन योर सपोर्ट. Why is it so difficult to get divorce in the country? इतना मुश्किल क्यों है? I think it starts with awareness, Divya. A lot of people don't know that divorce किन grounds पे कर सकते हैं. Divorce में generally कितना time लगता है. We feel that something is longer if we don't know how much time a case can take. The expectation is कि आज हम जाएंगे तो हमारा कल divorce हो जाएगा, साल भर में divorce हो जाएगा. But if you don't understand the procedure, then the entire process will always feel long. तो एक वो दिक्कत है कि हमें कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं करता है कि आज अगर आप अपना केस फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट अ पर्सन व्हेन इट्स नॉट म्यूचुअल, देन हाउ मच टाइम कैन इट टेक, व्हाट द प्रोसीजर इज गोइंग टू लुक लाइक, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट द अदर साइड इज गोइंग टू डू, व्हाट द जज इज गोइंग टू लुक एट. इफ समवन टेक्स यू थ्रू द प्रोसीजर, यू एटलीस्ट एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अब हम इस स्टेज पे हैं, यू नो, यू 20% डन, यू 50% डन, बट दैट इंस्ट्रक्शन और दैट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग टू चेंज. कि हम शुरू में ही प्रिपेयर करते हैं कि आपको इस केस में इतना टाइम लगेगा ही. दिस इज द बेयर मिनिमम दैट इज गोइंग टू टेक, especially if the other side is contributing to it. वो नहीं contribute करें, if someone wants to delay, then it can obviously take longer. So those disclaimers, that information is important to be shared with the people initially, so that mentally they're more prepared कि अच्छा अभी क्या चीज़ें होनी है. वो थोड़ा एक दिक्कत है. Plus, of course, the legal system is overburdened. That is definitely something that you and I can't change. Yeah. But the good thing about it is that there are a lot of people who realize that the system is burdened, and that's why they try to settle the matter. कि ठीक है, I'm not getting what I want, the other side is not getting what they want, but eventually we are both getting something out of it in some record time. A lot of people who understand that, then things are just easier. But बहुत लोग litigate इसलिए भी करते हैं because for them that's the only thing that's left. कि शादी So when we say overburdened, it means कि इतने overriding cases हैं पुराने. Definitely. Matrimony के. मैट्रिमोनियल केसेस, और मैट्रिमोनियल के जो केसेस हैं, जैसे डिवोर्स का केस है, विल गो टू अ फैमिली कोर्ट जज. आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का विल गो टू अ फैमिली कोर्ट जज. आपका मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी विल गो टू फैमिली कोर्ट. पर आपका वही डोमेस्टिक वायलेंस का केस 498 का विल गो टू अ महिला कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास. तो वो मल्टीप्लिसिटी भी हो जाती है प्रोसीडिंग्स की. अगर डिवोर्स में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यू विल file 2 more cases, थोड़ा प्रेशर एक्सरसाइज करने के लिए. एंड दोज आर ऑल लीगली साउंड एडवाइस. सो आई कांट इवन से कि वो गलत एडवाइस है. बट इवेंचुअली यही होता है कि एक इंसान जो सिंपल एक डिवोर्स चाहता था, बाय द एंड ऑफ इट फाइंड्स देमसेल्व्स 10 years लेटर
5-7 केसेस के बीच में कि व्हाट हैव आई डन विद माय लाइफ. Yeah. तो दैट प्रॉब्लम इज देयर दैट ओवरऑल एक हेलीकॉप्टर व्यू आपको ज़्यादा लोग नहीं देते हैं. दैट दीज आर योर ऑप्शंस, दीज आर द केसेस दैट यू कैन लुक एट. दिस इज ओवरऑल हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक यू. मनी इज a separate thing that we'll talk about, but in terms of time and energy you have to be bound to that city. अगर आपका कहीं केस चल रहा है तो you can't really go anywhere. कभी ना कभी आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा, किसी ना किसी चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत होगी. So you need to understand कि आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट उसका होने वाला है. Only then is it a good decision to go to court. हम उल्टा करते हैं, हम पहुंच जाते हैं कोर्ट, हम पहुंच जाते हैं केस में, फिर हमें लगता है ओहो हमारा वकील भी खराब है, ये जज भी खराब है, ये कोर्ट भी खराब है. बट essentially we just jumped into something without knowing things. I think वही है, and I think I've been saying this time and again कि please थोड़ी basic research जरूरी है. Talk to 3 lawyers, 4 lawyers, try to understand आपका केस कहाँ है, आप कहाँ खड़े हो. उसके बाद who works best for you, because I think एक इमोशनल लेवल ऑफ कनेक्ट आपके लॉयर के साथ सेट होना भी ज़रूरी है. कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है. सो somebody who work for me might not work for you. वो वाली चीज़ है. इन डिवोर्स पर्सनल भी बहुत है ना, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं अपने लॉयर के साथ डिस्कस करने में चीज़ें, तो आपको क्या रिलीफ दिला देगा. यू हैव टू बी वेरी ओके विद बीइंग वल्नरेबल. वही जो डॉक्टर वाला हिसाब किताब है कि अगर आप खुल के बता नहीं पाएंगे तो आपको कोई उतना हेल्प नहीं कर पाएगा. एंड देन यू कम अप विद समथिंग न्यू इन द मिडल ऑफ द केस कि ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था. तो लॉयर की भी अपनी लिमिटेशंस है. यू आर वेरी राइट अबाउट दैट इक्वेशन इज डेफिनेटली समथिंग दैट पीपल शुड कंसिडर. अच्छा, तो मेजिका, बिफोर आई कम टू नीव एंड द काइंड ऑफ वर्क एंड द पीपल यू मीट, कुछ बेसिक सवाल है. जैसे कि यू बिन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर ओवर 10 years नाउ. जब लोग आपके पास केस लेकर आते हैं, 2 लोग जिनके डिवोर्स शुरू हो रहे हैं और जर्नी चाहे 2 साल की है, 10 साल की है, और जब वो फ्री हो जाते हैं, what is the change in those people that you see? I think the mutual consent ones that I've done, I'll speak about those. Mutual consent में, you know, mentally they are prepared कि इस time तक our life will now fall on track. This is the only thing that's wrong. और अच्छा, हमें अगर 6 महीने में डिवोर्स मिलना है या 4 महीने में मिलना है, तो ये हमारी फिनिश लाइन है. And a lot of times when people reach that finish line, there's a big void in terms of कि अच्छा हमने पिछले 3-4-6 महीने सामान एक्सचेंज करना है, सेटलमेंट अग्रीमेंट करना है, इन चीज़ों में लगाया है. स्पेशली फॉर पीपल हु नॉट बीन सेपरेटेड फॉर दैट लॉन्ग. छोटी शादी है, साल भर ही हुआ है सेपरेट हुए, बीच में इक्वेशंस चल रही हैं, दे ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट. सो दैट वॉइड समटाइम्स कैन बी अ लॉट. आई वाज डिस्कसिंग विद ऑफिस पीपल अर्लियर ओनली कि देयर आर टाइम्स व्हेन फर्स्ट मोशन के बाद someone will realize that this is not something that they're okay with doing. बहुत तो मैट्रिमोनियल लिटिगेशन ईगो से पहुंच जाते हैं लोग कि मेरे साथ हो कैसे गया, ऐसा कर कैसे दिया, अब मुझे किसी को तो सबक सिखाना है. नॉट रियलाइजिंग कि आपके लिए भी वो सबक बन जाएगा, बिकॉज द लीगल सिस्टम इज नॉट ईजी. एंड बिकॉज यू मेंशन ईगो, आई जस्ट वांट टू से कि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कई कॉन्वर्सेशंस में आई है इन इनकम्प्लीटली और सीजन 1, जब लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई है कि ईगो और बदला लेने ने सब कुछ खराब किया है, चाहे दिस पार्टी और दैट पार्टी. Yeah, I think eventually ego, badla, whatever it is, it's anger only. And what it said about anger that it only destroys you and consumes you, it's very true. And matrimonial litigation एक बहुत जीता जागता example है उसका. And eventually what it turns out into कि अगर आपके 6-7 साल चले गए उसमें, then you get so dependent on the litigation दिव्या कि उसके आगे आपको कुछ दिखता ही नहीं है. मतलब then for you that is the end all be all कि मैं कैसे तैसे बस इस केस को खींचती रहूँ. You lose in district court, you come to high court. In high court you want to keep extending. Because I'm on the high court panel, this is something that I faced, that women will just refuse to give up, knowing that it's not going to go in their favor, knowing that, you know, it's much better for them to just settle it. They will still not want to settle कि अब हम ये सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे. वो आखिरी आसरा टाइप बन जाता है. तो that ego manifests in even more dangerous forms because अब आपने कमिट कर दिया है, तो you don't want to back out midway. जो midway आपका 6 साल 7 साल में भी आ सकता है. अभी recently one divorce case I'm looking at, वो 97 का फाइल हुआ है डिवोर्स केस, हम 24 में आ गए. I met somebody who 14 साल से केस लड़ रहे हैं. Like how and why? I think once you get involved in a case, Divya, then it seems like validation that you're getting from a third person. कि अब कोई तीसरा इंसान बता रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है कि नहीं. So that validation also becomes very important. That you told me I was wrong, you didn't think I was right, but see there is a judge who is listening to me, there is a lawyer who is believing me. तो आपको एक audience भी मिल जाती है, and then it's sometimes very hard to give up. So what started as a ego battle that I will teach you a lesson also gets into a very toxic situation of that this court, this judge, this lawyer is now my best friend.
this is what I'm looking at, you know, these are the people who will get me whatever justice I need, and because there's no marriage left, these are the things you end up holding on to. Yeah. In our society also, a lot of women don't get support when they tell their parents they want to get a divorce. So then where are you finding supports? A lot of support system, friends and all can also advise you against it. So वो जो एक third party validation which you getting in terms of the court orders, in terms of how the case is going or how the judge is just reprimanding the other side, can also be a very big boost to your ego. कि देखो कोई तो देख रहा है कि मैं कितनी सही हूँ या मैं कितना सही हूँ और वो कितने गलत है. और उस चक्कर में केस चलते जाते हैं. उस चक्कर में केस चलते जाते हैं. And a lot of times when they know also that the case will not go in their favor, just because you can appeal something, I do high court में front office duty where people basically come and then I tell them कि case बनता है नहीं बनता है. So a lot of people have a statutory right कि हाँ appeal आपकी बनती है, but I try to tell them that you know instead of wasting time here, which can take another 5-7 years, you can rather do this, but they'd be like नहीं. आई थिंक बात वही आ जाती है ना घूम फिर के कि हमें, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहे द मैन और द वुमन, हमें सुना नहीं होता, हमने बहुत सफ़र किया होता है, हमें लगता है कि जज और वकील हमें समझ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और ये हमारे फेवर में कुछ ना कुछ तो कर देंगे, उस चक्कर में हम लड़ते जाते हैं. बट ट्रस्ट मी, इन अ फाइट वी लूज़ ईयर्स, वी लूज़ मनी, क्योंकि फाइनेंशियली ड्रेनिंग है. आई मीन आप कोई भी वकील ले आओ, आप किसी भी कोर्ट में हो, यू विल एंड अप स्पेंडिंग ना. इट्स लाइक यू गो टू अ डॉक्टर, कोई फ्री में तो नहीं करेगा ना. But it is financially draining. Yeah, so right? see, like this is, you know, for the at least the people who are educated but not earning enough. Yeah. तो आपने पढ़ाई की है, but ठीक है, if your income is around 50,000, 70,000, 1 lakh, and your expenses are such, you can't afford a lawyer. It's a reality. You are entitled to a free legal aid lawyer. All women are, all children are, all certain categories that are there. But the free legal aid lawyer that you get, for them, it's a service that they're providing. आपको एक बार कनेक्ट कर दिया, then as a litigant it becomes your responsibility that you follow through the case. उसमें people just get dependent कि हमने legal aid से वकील किया था, उन्होंने हमें गलत गाइड किया. I have educated clients who have signed 3 different things about 1 abortion on 3 different documents. When I asked them, I'm like, ये आपने कैसे किया है? हमें lawyer ने बोला था. हमने lawyer ने ठीक है बोल दिया, but you also need to have some sense ना that you are telling 2 different judges 2 different things about the same issue, which is going to, you know, bite you later. But that understanding is not there. So then you need to pay someone so that you can expect some good legal advice. Now the problem in law is that if people don't know lawyers personally, and if it's only through someone, mostly lawyers will be of the opinion कि हाँ हम करा देंगे. You know, they can promise you the moon also, because at the end of the day, once they've gotten their money, then you're just some client for them. A lot of clients have come to me saying, oh, 10 साल में they have spoiled our case. I'm like, what were you doing for 10 years? We were relying on the lawyer. I mean, that is your stupidity, because the lawyer doesn't have just your case. उनके पास तो और भी बहुत cases हैं. अगर आप अपने केस में interested नहीं हो, तो आप lawyer को नहीं blame कर सकते. अपने केस के ऊपर से हाथ नहीं उठा सकते कि ये देखेगा. You need to be aware of every hearing. You need to be aware of every step. और फुली छोड़ दो, होमवर्क वो कर देंगे, वैसा नहीं हो सकता है. ऑन दैट नोट, अ लॉट ऑफ पीपल राइट कि डिवोर्स केसेस तो इसीलिए लड़कियां करती हैं क्योंकि एलिमनी लेना है और अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है, या पति के पैसे पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यू मस्ट हैव टेकन मैन, यू लुक्ड एट मैन एंड वुमेन बोथ द केसेस. क्या सारी औरतें कोर्ट में सिर्फ एलिमनी लेने आ रही हैं? इट इज़ सो डिफिकल्ट टू सेटल ऑन एन एलिमनी ऑल्सो व्हेन पीपल टॉक अबाउट ना कि ये इसलिए करने आ रहे हैं. आई सॉ अ लॉयर पोस्टिंग दिस ऑन लिंक्डइन. पैसे कमाने का सही तरीका समथिंग, पहले शादी कर लो, फिर डिवोर्स कर लो, एंड समथिंग. And my comment on that was that truly spoken like someone who's not even done a single case of matrimonial litigation. अगर आपने किया होगा तो आपको समझ आ जाएगा, then ऐसे आप frivolous comments नहीं करोगे. So for anyone who does that, I'm like, I really hope that you don't have to encounter it, because the reality check will be not so nice and rosy. It is very difficult to even get something in terms of settlement. अगर आपका maintenance भी decide होता है, which is interim and the case is not finally decided, people don't pay. You keep going in executions. I have one case where the execution was filed in 2019 or 20. We are in 24. She's not been paid till date. The guy is just here and there. The police, they're living in the same house. ऊपर नीचे है उनका, तो ऐसा भी नहीं है कि लड़का पता नहीं है कहाँ है. पुलिस आती है, कुछ कुछ होता है, वो चली जाती है. Now we've gone to high court to say, भाई you expedite this. There's an order in my favor, but I'm not getting any money. So people who think it's easy are definitely very, very, very ignorant. I don't even dignify things with a response. I'm like, चलो ठीक. And lawyers especially who say these things, I'm like, तुम मत ही करो practice, क्योंकि not something you will be able to handle if that's your opinion. But I think वो post is so demeaning. I mean, somebody who's been in the court, I understand, हो सकता है misuse हो, या हो सकता है कि लड़की गलत हो, उसमें कोई दो राय नहीं है. But women do end up going through a lot also. I think हमने जितनी बार बात की है, ये तो कह रहे हैं कि लड़के बहुत सफ़र करते हैं. But do we ever talk about कि औरतों के ऊपर क्या क्या
गुजर रहे A होते tag of a divorced woman is very different from a tag of a divorced man. है ना? It is very different in your 20s, 30s to be okay with being a divorced woman. Educated people who've gone abroad, you know, English speaking, upper middle class, for them also it's a big deal. यार हम लोग कितना भी we can pretend that you know we are okay with things and all, and we may also be, but the society is not very kind. Yeah. Every time you have to check whether your marital status is single, divorced, or married. Even that is hurtful. A reminder of what your status is. And divorced women, we can keep saying whatever we want to, but outside Delhi, outside the urban parts of Delhi, it's still not a very nice situation. Even in the cities, आप लोगों से जब ये पूछते हो कि जब इतने साल से शादी खराब चल रही है क्यों फंसी हुई हो, स्पेशली women who are educated, women who are working, बिकॉज निकलने के लिए एक बहुत अलग लेवल का करेज और सपोर्ट चाहिए जो नहीं है. जो बहुत लोग के लिए नहीं है. आपके खुद के पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ friends and family who don't support you at the end of the day, because you also have to look at sustenance. Now if you have a child, you also have to look at the child's sustenance. तो आपका अपना future, आपके बच्चे का future, all of that you have to fight for and get something, because at the end of the day you still have to raise the child. At the end of the day you can't be like, अच्छा, you know, the child is not someone that I'm caring about. Mera, as soon as that can be done, you can look forward. So there are a lot of things you have to think about. And in most marriages, I have seen that the child is with the mother and eventually does come on the mother. A lot of men, the cases that I'm dealing with, have just upped and abandoned. उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अपने बच्चे नए नए वो कर लिए, and they just don't give a damn about their old families. And it becomes difficult. So ये it's an on and on case. कई बार हम बैठ के सिर्फ दो लोगों के सोशल मीडिया के पोस्ट देख के जज तो कर लेते हैं कि ये क्या चल रहा है, but there is so much more to anybody who's going to the court that will not even understand. नीव की तैयारी की. सो मैं मिशिका को बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स में देखती थी एक टाइम पर, और अब जब मैं इनका सोशल मीडिया देखती हूँ तो ये हर कुछ दिनों में मुझे सिर्फ अलग अलग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ कुछ अवेयरनेस देते हुए नज़र आती है. मिशिका, यू स्टार्टेड नीव, क्यों? और लोगों के बारे में बाद में जानेंगे, बट व्हाट ब्रॉट यू हियर? लाइक हम अभी भी जहाँ पर है ये गाँव में है जहाँ इनका एक ऑफिस बना हुआ है दिल्ली में, ये कैसे हो गया था? So the reason why I did law was very simple. I was like, अगर मुझे करना है दिन में 8-10 घंटे काम, one, I should be able to enjoy it, because otherwise I'm not interested in working. Privilege does that to you. कि ठीक है नहीं भी करूँगी तो I can, you know, choose not to work. But if I'm choosing to work, then I want to do something that I enjoy. I don't want to wake up every day and be like, office nahi jana hai. I've seen people do that. Their first thought in the morning is dread. That they have to go and work, and that's not the life I wanted for myself. And the second was that I wanted to do something that has an impact. But I did law, and I worked with firms initially because I wanted to move out, so I wanted some financial stability. My parents are also in Delhi, so I wanted to be on my own, figure all of that out. So I did a couple of firms here and there. बट मेरे को नहीं समझ आता था कि कौन किसको, अभी इनकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो गया, अब इनको 100 करोड़ देना, अब इनको 50 करोड़ देने, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. इट वॉज वेरी सुपरफिशियल द प्रैक्टिस ऑफ लॉ फॉर मी. हियर आई कैन सी इंस्टेंट impact. The gratification is real. My client getting 5,000 also is a big deal for me also, for her also, for her family also. You know, the satisfaction is It's very enormous. Yeah. Like I just cannot compare it, and it's very immediate gratification. Also, legal cases go on for a very long time. Yeah. So it's not like कि आपका case जब end ही होगा तभी you will get to know it's good or bad. There are a lot of small things that happen in cases, and just it's good to be a part of the system that's always motivating. Yeah. So those were a couple of things that I saw myself doing. So I started with journalism, and I thought, whoa, pen. That what I was recently talking about. But journalism, I'm so glad that I did, because that is very superficial power. Now law, the problem became for me when I was looking at law was, at the end of the day, I can help people only when I'm able to choose who I'm working for. Yeah. And that I did independently in my capacity, but at the end of the day, credibility doesn't come from a person. So Neve came into being. At the end of the day, if I was doing pro bono work, I couldn't expect कि आप मेरे account में कुछ पैसे डाल दो जिससे मैं अपने expenses निकाल लूँ for doing other people's cases. But for an organization, I can do that. I can do more things. I can have more people. I have a wonderful team now. So you know, those things you're able to do only because of an organization. So, the purpose of law was always that. I'm very glad that I've been able to actualize it. I think you know, I loved when she said कि I can now choose मैं किसके साथ काम कर रही हूँ. और so नीव किन के साथ काम कर रहे हैं और किस तरह के केसेस अब आप ले रहे हो? मोस्टली हम जेंडर बेस्ड वायलेंस में ही काम करते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में. हमारा स्टैंडर्ड, वी डोंट हैव अ चेकलिस्ट क्राइटेरिया कि इतना इनकम होना चाहिए, ये जेंडर होना चाहिए, ये एजुकेशन लेवल होना चाहिए. इट्स मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ
किसकी हमें मदद करनी है, व्हाट वी लुक एट इज़ कि क्या इनकी मदद कोई और कर सकता है, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। या सो वी वांट टू प्रायोरिटाइज ओनली पीपल जो हमें लगता है कि इन्हें कहीं और से मदद मिलना मुश्किल है। तो अगर कोई लीगल एड केसेस भी हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, मेंटेनेंस के, और हमें पता है कि लीगल एड में लॉयर्स कैसे हैं, व्हाट आर द इश्यूज दैट दे कैन फेस, अगर उनकी एजुकेशन ठीक ठाक है कि वो देख सकते हैं लॉयर्स क्या फाइल कर रहे हैं, देन उनको वही रेकमेंड करते हैं कि आप करा लो लीगल एड से। इफ़ यू थिंक लॉयर आ नहीं रहा है या कोई भी दिक्कत हो रही है, यू रन इट बाय अस। सो वी हैड पीपल जो फॉलोअप मीटिंग्स के लिए आए कि मैम हमने वकील कर लिया था, ये उन्होंने केस फाइल किया, आपको क्या लगता है इसमें क्या ऐड होना चाहिए क्या नहीं, वी गिव देम दैट एडवाइस, क्योंकि उतना उनके पास नॉलेज है। अभी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनके घर पे जो महिलाएं काम कर रही हैं वो हैं, या वो भी जो बेसिक काम भी नहीं कर रही हैं एट दैट लेवल। एजुकेशन मोस्टली इनका 4th 5th तक, किसी का बंगाली मीडियम, किसी का उर्दू मीडियम, बट ना हाई एजुकेशन, ना उनका कोई एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम है अपार्ट फ्रॉम दीज ऑड जॉब्स या डोमेस्टिक वर्क दैट दे आर डूइंग। सो दैट्स द क्राइटेरिया। इसके अलावा हमने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के केसेस किए, सो इट स्टार्टेड विद द दिल्ली राइट्स का केसेस, जिसमें बहुत लोगों को कॉम्पनसेशन मिलनी थी पर नहीं मिली। अभी भी वो केसेस चल रहे हैं, 2020 से अब हम 24 में आ गए हैं, ऑलमोस्ट 25 में जा रहे हैं, तो वो अभी भी चल रहा है। उसके अलावा जैसे डेमोलिशंस का काफ़ी है, दिल्ली में नोटिस आ जाएगा अब आपके घर को डिमोलिश कर रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं माइग्रेंट्स जिन्होंने घर लिया हुआ है कि हमने इतने पैसे में ये ज़मीन ली थी, हमने घर बनाया है, अब हमें बोल रहे हैं हटा रहे हैं। तो उस टाइप के भी हमने केसेस किए हैं टू गेट अ स्टे। वी फील टाइम की दिक्कत है या लीगल ग्राउंड्स नहीं है स्टे के लिए। बहुत सारे जो फोर्ट एरियाज लग रहे हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट का है, वहाँ पे तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इसकी डिमार्केशन तो है नहीं कहीं। हाँ. तो वो बोल रहे हैं ये आपका है इस जोन में प्रोटेक्टेड में, वो बोल रहे नहीं हमारा नहीं है प्रोटेक्टेड जोन में, बट देयर इज नो डिमार्केशन टू फाइंड दैट। डिमार्केशन होने में 3-4 अथॉरिटीज मिलके दिक्कतें, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो उस टाइप के केसेस हैं, बट इनकम इज समथिंग दैट वी डेफिनेटली कंसिडर, एंड एजुकेशन लेवल। अगर हमें लगता है कि कोई एजुकेटेड है, देन वी एक्सपेक्ट दैट यू नो दे ईदर गेट अ पेड लॉयर दैट दे कैन अफोर्ड, और दे गाइड द लीगल एड लॉयर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को और अबला बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वी वांट देम टू बी एबल टू टेक चार्ज। सो आवर क्लाइंट्स विल आल्सो नो कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई होती है, उनसे हम हेल्प लेके वो क्यों क्या चीज़ें कर सकते हैं। इफ वी कैन गाइड देम फॉर अदर थिंग्स, द आइडिया इज टू एम्पावर, नॉट बी लाइक आपके पास कोई सहारा नहीं, हम बनना चाहते हैं आपका सहारा। नहीं, वी आर देयर टू सपोर्ट you, but at the end of the day we also don't want you to completely rely on us, we want you to take charge of your life. आई थिंक सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोग थोड़े सक्षम हो जाओ। अगर आप देख रहे हैं वीडियो और ये वीडियो आप तक पहुंचा है, एंड इफ यू थिंक कि आपको ज़रूरत है, तो समझिए थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ा बहुत अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या मिल सकता है। कानूनी सलाह या कानून किस तरह से आपके लिए मददगार हो सकता है। मिशिका, कल मैं शायद आपसे बात भी कर रही थी अभी, आई वाज टॉकिंग टू समबडी जिन्होंने बोला अच्छा मिशिका, हाँ मैंने साकेत कोर्ट में उनको देखा था, वो एक मेड दीदी के लिए रिप्रेजेंट करने आई थी। एंड आई सेड कि मैं यही बात करने जा रही हूँ कि जो लोग शायद नहीं कर पा रहे, अपने लिए आवाज़ निकाल पा रहे, उनके लिए आवाज़ बन सकते हो। व्हेन वी स्पीक अबाउट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ये डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग अब इमोशनल हरासमेंट पे बहुत बात कर चुके हैं, फिजिकल पे बहुत बात कर चुके हैं, सेक्सुअल हरासमेंट पे बहुत बात कर चुके हैं घर पे। ये कम्युनिटी कैसे लेके जाती है कोर्ट तक ये बातें कि मेरे पति ने मुझे मारा, या मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, या मुझे शादी में नहीं रहना। हाउ डू दीज गाइज रीच द कोर्ट? डू दे इवन रीच द कोर्ट? इस स्पेसिफिक एरिया में इफ़ यू आस्क देम, क्योंकि हमने पहले जाके उनसे बातचीत वगैरह की है, फॉर देम लाइक हाँ पीता है गांजा भी, फिर आके मारता भी है, तो लाइक फॉर देम इट्स लाइक आप हमें बताने क्या आए हो, मतलब दिस इज माई रेगुलर लाइफ, यू मे थिंक इट्स अ क्राइम, you may think it's an offense, but this is the only life that I have known, the generation before me has known, and what my daughter is going to learn. तो violence उनके लिए बहुत एक part of life है। बहुत कम लोग हैं जो उसमें से actually निकलना भी चाहते हैं, because there is good also, there is bad also, मतलब there is an understanding कि अब पति जेल चला जाएगा तो there is no one to look around, then you're more vulnerable. वो एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली अगर आप किसी और शहर से आए हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, आपके इन लॉज यहाँ पे नहीं हैं, तो वो रिलायंस एक आदमी का घर पे होना काफ़ी बड़ा रीज़न है वाई पीपल डोंट टेक अ स्टेप। जो करते हैं मोस्टली उनमें गुड थिंग यही रही है कि एक तो उनके एम्प्लॉयर्स का काफ़ी सपोर्ट है, जैसे साकेत का व्हाट यू वर सेइंग, वो उनकी एम्प्लॉयर एक लॉयर है। अच्छा। जो हमारा 30,000 में केस है, उनकी एम्प्लॉयर की डॉटर या उनकी कोई नोन लॉयर है। तो ये सब लॉयर्स ही हैं जिन्होंने कनेक्ट किया है और लोगों को कि हम नहीं करते हैं केसेस, बट ये है जो कर देंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ अब हम केसेस देख रहे हैं। यू नो, आई एम सॉरी बट कितनी बार ऐसा हुआ होगा जो मैंने देखा है या किसी
कहीं ना कहीं से कान में पड़ जाता है कि मेरे घर में जो काम करती है उसका पति मारता है, वो शराब पीता है, उसके पैसे ले लेता है। ये कोई एक डायलॉग नहीं है, ये ऐसा नैरेटिव है जो आप इतना अक्सर सुनते हो इंडिया के अलग अलग कोनों में, गाँव में, शहरों में। आई हैव हर्ड इट। I've seen it. मेरे घर में दीदी काम करती है, मैं उनको बोलती हूँ क्यों पिटते हो? बहुत सिंपल रीज़न है, आई हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प हर, क्योंकि वो कहती है क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा है, सुबह खाना देता है मुझे यहाँ जो कि वो जब देने होश आता में है। है तब अच्छा है। वो रात को मार के पैसे ले लेता है, लेकिन सुबह वही आदमी खाना बना के उनको देने आता है। अब वो पिछले 25 30 40 साल से ऐसे जी रही है, शी इज ओके विद और वही जीवन पता है ना दिव्या, उसके अलावा कोई लाइफ पता नहीं है। तो वही आपको वो फेमिलियर डिस्कम्फर्ट है कि अब कम से कम पता तो है कि क्या हो रहा है। अब कल को ये भी नहीं रहेगा, खुद सब करना पड़ेगा। तो द आइडिया ऑफ बीइंग अ सिंगल वुमन इन इंडिया इज डेफिनेटली मोर स्कैरी देन बीइंग इन अ बैड मैरिज। तो वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ बीइंग अ सिंगल वुमन इन आवर केसेस, एंड आई कैन से इट फॉर माई सेल्फ, ये डिवोर्स का टिक लगाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। फेमिलियर क्योस ज़्यादा अच्छा लगता है कई बार। क्या मेजर डिफरेंस देखते हो आप मिशिका, वैसे फ्रॉम से अर्बन पीपल, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो नॉट सो हैप्पी मैरिजेस में है, एंड फिर देन पीपल लाइक दीज जो शायद अवेयर ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है? एटीट्यूड में क्या डिफरेंसेस हैं? आई थिंक जो अवेयर नहीं है, आई वुड से दैट दे आर इन अ मच बेटर ऑफ पोजिशन, बिकॉज एटलीस्ट उनका कंप्लीट डिनायल नहीं है कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। या Which I see the more, you know, in our heads we are empowered to a certain level. You may be empowered to X level, I may be empowered to Y level. Violence doesn't clash, doesn't conform with any kind of empowerment. Yeah. तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी empowered मानते हैं और आपके साथ कुछ वायलेंस हो रहा है, वो एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करना और आइडेंटिफाई करना इज अ ग्रेट टास्क. एंड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, people who've gone to the same college as me now, because I'm a lawyer, I've been in matrimonial law, I've advised a lot of known people, school के friends, college के friends, उनके parents, उनके you know जान पहचान के लोग. But the sense of empowerment makes it more difficult for women to recognize violence. कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैं अच्छे घर से पढ़ी हुई हूँ, मैं खुद की गाड़ी चलाती हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरी सैलरी लाखों में आ रही है, मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ. How can I be subjected to abuse is a big thing for people to accept. So that acceptance comes later, but that acceptance also sometimes can, you know, like I've seen an army major's case that I was seeing, and they've not, like, her marriage was I think 40-45 days, didn't last very long, but for the last 13 years she's been doing in and out of courts, and in her head she's still very married. Like in her head she's like मेरे लिए यही है जो है. And 40-45 दिन की शादी थी, हाँ, और कितने टाइम से चल रही है? 13 साल से around. And the judge was also of the opinion that there's nothing left in your marriage. And he said, you know, I'm deciding the case, will grant divorce. After the case, I was like, when is the next date? And there is no next date. You're over. Yeah, but just this thing. And then she was very disgruntled towards me and everything. But in her head, she's like, this is my marriage. What do you mean by it's over? But I'm sorry, but that's how it works. It's like, no, like there's so much denial. कि how can someone choose not to be with me? क्या होता है, हद क्या होती है जब मुझे लगता है कि ठीक है, अब शायद हर तरह का इंसान ये वीडियो देखेगा, मुझे कब पता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए, बस हो गई है मेरी, लाइक यू नो, यही जो आप बोल रहे हो कि बद से बदतर हो सकता है. कई लोग बस वही वेट करते रहते, काश एक थप्पड़ मार दे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर सिर्फ भावनात्मक लाइक इमोशनल हरासमेंट से निकल रहा है या मेंटल हरासमेंट से गुजरे ना, थप्पड़ है ही नहीं. मुझे कब पता है कि मुझे चले जाना चाहिए? इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज अगर आपको आपके डेली टास्क में इम्पैक्ट करने लगता है, लाइक इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू लाइक ओह अगेन माई मदर इन लॉ विल आस्क मी इफ आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट और आई हैव गॉटन डाउन अगेन, और every day when you're coming back from work you're like oh now I'll have to work and do this. Like if you're being treated in a certain way that your regular life is getting impacted, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको इन सब चीज़ों से एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट कुड बी हस्बैंड की तरफ से, इट कुड बी इन लॉज की तरफ से, देन इट्स प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो. बिकॉज बहुत बार हम रियलाइज़ नहीं करते हैं बट सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज इन आउटसाइड चीज़ों की वजह से काफ़ी आ जाती है, स्पेशली लव मैरिजेस में, बिकॉज देन इट्स ऑल्सो लाइक कि मेरा खुद का डिसीजन है, या मैं अब तो कैसे बोलूँ. हाँ कि मम्मी पापा ने तो बोला था देख लो, मना भी किया था, लड़के मैंने कर ली शादी, ससुराल वाले भी बोल रहे कि तुम्हें ही करनी थी, नाउ यू गाइस फिगर इट आउट. तो वो भी एक झटका लगता है दैट दिस इज माई ओन मेस, तो मे बी आई शुड जस्ट टॉलरेट इट, आई हैव साइंड अप फॉर दिस. उन सब चीज़ों को बाईपास करने में अ लॉट ऑफ टाइम्स आई रियलाइज ऑल्सो दैट मैट्रिमोनियल लिटिगेशन फॉर अस ऑल्सो आई फील दैट वी नीड टू हैव एन इकोसिस्टम जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सकते हैं.
क्योंकि a lot of times that is the support that they need to be able to be heard, Yeah. to be seen, जो उनको आपको बाद में कोर्ट से मिलता है। Yeah. वो हमें सिस्टम की बहुत ज़रूरत है कि जो भी महिलाओं के साथ हो रहा है, बहुत बार उनके पास कोई है नहीं सुनने के लिए। घर वालों को इंटरेस्ट ही नहीं है, बेटा तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम पराई हो गई हो, हम नहीं कर सकते हैं। ससुराल वाले तो इन एनी केस दे आर साइडिंग विद द पर्सन whose Yeah. family they are. So you can find yourself very alone and then convince yourself that I deserve this. Yeah. वो कंडीशनिंग से भी निकलना एक बहुत बड़ी चीज़ है। घर टूटता है तो सबसे पहले बिकॉज महिला ही तो है जो घर, देश, समाज, कस्बा सबको साथ लेके चलेगी। Yeah. तो इफ दैट हैपेंस तो मतलब आई एम रॉन्ग, मेरी कोई गलती होगी, मे बी आई हैव नॉट डन इनफ। तो उन सब चीज़ों से बैटल करना इट कैन बी डेविस्टेटिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, कुछ ऐसे सवाल या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे मेरे वकील को जाके बता देनी चाहिए अगर मेरे साथ हिंसा हो रही है या अगर मेरी शादी ठीक नहीं चल रही है। आई थिंक एक जो ब्लैंकेट चीज़ है कि आपको हर वकील के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एज वुमेन यू आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। यू कैन गो टू एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे DLSA का ऑफिस होगा, वहाँ पे आप फ्रंट ऑफिस से जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप कानूनी सलाह तो कभी भी ले सकते हैं। तो एक वो हो जाता है कि अगर आप किसी को स्पेसिफिकली फैक्ट्स वगैरह बताएंगे दे कैन एडवाइज यू बेटर। नाउ अगर आपके couple of things that go wrong in matrimonial cases उसके बारे में थोड़ा I'll tell you। तो अगर violence हो रहा है, अगर physical violence है then it's important that you find a safe space and then you can move to court। physical violence में you can go to the police also, you can go to court directly। दोनों के अलग pros and cons हैं, but you can explore both those cases। अगर आपके पास नहीं physical violence नहीं हो रहा है then you should not leave the matrimonial house because that is one thing that people advise, घर छोड़ दो। And then someone will advise वापस घर जाओ। To get back that right is a difficult thing। So if you're not subjected to physical violence, if it is something that can be figured out, you don't have to leave the house। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हमें केस करना पड़ेगा तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा और हम कहीं और रह नहीं सकते तो हम केस ही नहीं करते। आप उस घर में रह के भी आप केस कर सकते हैं। Things can get more agnostic, but at least if there's something happening in court, there's some that you know people are next date if you don't turn up। आपके वकील को अगर पता नहीं आप कहाँ हैं तो दे नो कि कहाँ रहती है, यू नो इट इज दैट सेफ्टी इज देयर। सो इट्स नॉट लाइक यू आर कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड। बट हाँ, जिन केसेस में फिजिकल वायलेंस है यू शुड लुक एट डिस्टेंसिंग योरसेल्फ। Legal aid lawyer you can get from any district court if you're not able to afford a lawyer। At no point in time should that be a reason कि आप legal case नहीं कर रहे because you're not able to afford it। अगर आपकी basic education है then you will be able to guide the lawyer also क्या क्या चीज़ें फाइल होनी है, क्या क्या नहीं होनी है। नहीं है then you can refer them to us and we'll be happy to guide them। तो बेसिकली फ्री लीगल एड सिर्फ से मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए नहीं, अगर सबके लिए, वुमन, मी, यू, एनी आलिया भट्ट, करीना कपूर, पिक एनी एक्ट्रेस दैट यू वांट टू, सबके लिए है। एंड फॉर एनीथिंग, इट डजंट हैव टू बी जेंडर बेस्ड वायलेंस। यू बाय अ फोन, वो खराब हो गया, आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस करना है, यू थिंक 20,000 का फोन है, अब वकील के पैसे कहाँ से आएंगे, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी, यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, यू कैन टेल देम दिस इज व्हाट इट इज एंड दे विल डू योर केस। सो महिलाओं के लिए फ्री लीगल एड है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए, SC/ST कम्युनिटीज के लिए कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए फ्री लीगल एड है। और इनकम दिल्ली में जो सेट है वो हाई कोर्ट के लिए है अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है और सीनियर सिटीजन की अगर 4 लाख से कम है। सो आई थिंक दैट आंसर्स। कितने लोगों का ये सवाल होता है कि मैं अपने पति पे डिपेंडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत ख़राब शादी में हूँ, एटलीस्ट यू नो कि कहीं से शुरुआत हो सकती है और वो शायद वो फ्री लीगल एड है जो आपके लिए रेडिली अवेलेबल है। मिशिका, लॉट ऑफ पीपल से कि बहुत वायलेंस है लेकिन पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती है। मैं FIR के लिए जा रही हूँ, मुझे कभी कंप्लेंट नहीं लिखेगी। हम ना यही सोच के जाते हैं कि हम जाएंगे और पुलिस हमारी कहानी सुन के कुछ लिखा पड़ी नहीं होता है। आपको अपनी कंप्लेंट राइटिंग में लिख के जानी है विद अ कॉपी। द पुलिस उनको आप ओरिजिनल देंगे और वो आपकी कॉपी पे एक ठप्पा लगा के DD नंबर देगी एंड देन यू स्टिल हैव टू फॉलो अप कि आप इसको FIR में करो करना। सो दिस इज नॉट FIR, दिस इज द फर्स्ट कॉपी, दिस इज द कंप्लेंट। दिस इज अ वंस द पुलिस सीज द कंप्लेंट दे रेफर इट टू द CAW सेल। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, कुछ इस टाइप का केस है, मैट्रिमोनियल, CAW सेल में वो आपका दे देयर टू गेट द मैटर सेटल बट दे नॉट ट्रेन्ड एज मीडिएटर्स। सो इट्स लाइक हाँ ये कर लो, अरे ये कर लो, अरे मान जाओ, अरे नहीं मान रहे, अरे घर चले जाओ। It's a very you've been through it, so you know the system, so that doesn't inspire confidence। तो हमारे पास भी बहुत महिलाएं आती हैं जो बोलती हैं हमें मीडिएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। then I have to tell them that you know these are people who have been trained to do these are not people you just meet on the road कि ये तुम्हारा कुछ सेटलमेंट करा देंगे। they train, they will take separate sessions with both of you to understand what can be reached। तो वो एक
पुलिस का इशू है. सो इफ यू टेक थिंग्स इन राइटिंग, चांसेस आर दैट दे विल टेक इट इनटू दिस थिंग. अगर पुलिस हमारा केस नहीं लेती है, देन देयर इज अ प्रोविजन अंडर लॉ व्हेन वी कैन गो टू कोर्ट डायरेक्टली एंड आस्क द कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर दैट दीज आर द रॉन्ग्स दैट हैव बीन हैपनिंग, these are the legal violations and I need the investigation to happen. The court will direct investigation. We have 2 of those cases also. कि पुलिस ने FIR नहीं किया, so we filed a petition before the court and now the court is looking at the investigation. So अगर पुलिस नहीं करती, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, आप फ्री लीगल एड में जाएं, उन्हें बताएं क्या दिक्कत है, दे विल फाइल अ केस एंड द कोर्ट इफ दे थिंक हाँ ज़रूरत है, वो आपको पुलिस तक पहुंचा के पुलिस का केस करवाएंगे. देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड इट्स रनिंग इन माई हेड, मैं समझ नहीं पा रही उसको फ्रेम कैसे करूँ, बट मुझे यू नो एक 2 चीज़ें हैं जो हर लॉयर ने बोली है कि क्रुएल्टी के बेसिस पे हमको ग्राउंड पे हमें डिवोर्स मिल सकता है ना, कि क्रुएल्टी प्रूव करनी पड़ती है. फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल हो गया, सेक्सुअल क्रुएल्टी आती है. आजकल मैरिटल रेप पे लोग बहुत बात कर रहे हैं ना कि मैरिटल रेप है वो क्रिमिनल है या नहीं है. वन, you must have heard people sharing, does marital rape really exist in marriages? One, and secondly वो सही है गलत है वो तो खैर अब डिबेटेबल बन ही गया हुआ है, बट क्या लोगों के साथ सच में ऐसा होता है, forced sex, marital rape? Yes, it's a very common reality. Forced sex in terms of not being well, not being healthy, not being in a position to have sex, having sex too soon right after delivering. All of these are way too common. It's not recognized as rape. The sad part is if a stranger does it, then it's rape. If your own husband does it, then it's his right only that he may have taken too far. The state ka reply in the whole marital rape issue is what the larger understanding is also, that if you married to someone, they have access to you for conjugal relations whenever. Yeah. At any point in time, day or night, drunk or sober, it doesn't matter. Of course there are violations. They're just not seen as such. In fact, there are 377 allegations. There's a lot of unnatural things that people expect in relationships, even in marriages. Allegations of 377 are not taken as 377 allegations. At best, they are taken as 376 allegations अगर husband ही है तो. So you're saying that you've been, otherwise what would be a separate offense? You're being violated to an extent that is a separate offense under general law, but because it's your husband, it's not even considered that. So मतलब unnatural sex, forced sex, जैसे कि आपने बोला टाइम अगर सही नहीं है, राइट आफ्टर डिलीवरी, वो सारी चीज़ें है सेक्शुअल हरासमेंट या सेक्शुअल. It's sexual assault and abuse only, but in our law it's not marital rape. So जो domestic violence का act है उसमें आपका है physical abuse, emotional verbal abuse, economic abuse. The fourth one is sexual abuse. Anything that's done to you which is beneath your dignity or it's not okay with you in terms of the morality around it. But that's the best that's there right now. Yeah, तो but it's the sad part is कि आपको बाहर हम सेफगार्ड कर लेंगे आपके साथ कुछ हुआ तो, लेकिन आपके घर में हुआ है तो वो आप अपने में देख लो, उसमें कानून का कोई रोल नहीं है बिकॉज यू आर. बट दिस इज लाइक द डबल एज स्वॉर्ड. या इसको क्या बोलूँ, मतलब अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं क्रुएल्टी सेक्सुअल हरासमेंट या असॉल्ट के बेसिस पे क्रुएल्टी प्रूफ कर दूँ तो डिवोर्स का ग्राउंड है. हाँ. लेकिन अगर हो रहा है तो वो मैरिटल रेप में काउंट नहीं होगा. इट्स लाइक हाँ, so it can be cruelty, like refusal to form conjugal relations is also cruelty. That or forcing अब forcing में प्रॉब्लम ये आ जाती है ना दिव्या कि marital rape का the whole my understanding is that this is आलस in terms of कि हम ये लॉ बनाएंगे कैसे, क्योंकि at the end of the day हर कानून जब हम क्राइम रिकग्नाइज करते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं. चोरी तब होगी जब किसी का सामान उनकी पोजेशन से दूसरे की पोजेशन में जाएगा. रॉबरी कब होगी, अटेम्प्ट टू रॉबरी कब होगी, यू नो एवरीथिंग हैज हर चीज के लिए कुछ प्रूफ निकल जाता है. तो मैरिटल रेप के लिए व्हेन यू लुक एट टू पीपल जो अदरवाइज कॉन्जुगल रिलेशन में है या होंगे क्योंकि वो शादीशुदा है, तो वन इज द what the person is saying, the person who's been violated, their statement. But again, half of the society wants to believe that women are not violated, women want to create issues. So then it becomes that issue, and at the end of the day, people who are sitting there making laws are the same people who make these comments on your videos saying महिलाएं पैसे कमा रही हैं शादी करके and all of that. So it's all a part of the same ecosystem, but it's a very sad reality, and it's something that I've seen in relationships as well, not just marriages. In relationships, in schools and colleges, young relationships, there's pressure to be intimate. There is pressure to be intimate in a certain way. There is pressure to be experimental when you're, in your intimate relations, and all of that is abusive.
बट हम उसको रिकग्नाइज आइडेंटिफाई नहीं करते क्योंकि नोन आदमी है ना, अननोन होता तो कर देते. इट्स जस्ट सैड. बाहर वाला करे तो प्रॉब्लम, घर के अंदर कुछ भी किया जाए तो उसको बर्दाश्त आपकी करो problem. तो आपकी प्रॉब्लम. और बाहर वाला करे तो सबकी प्रॉब्लम है. देन इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. Yeah. देन इट्स स्टेट वर्सेस द क्रिमिनल. बट इफ इट्स हैपनिंग इन योर ओन हाउस देन यू डील विद इट. आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट जितना आप क्लियर होंगे कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, उतना ही कोई आपकी हेल्प कर पाएगा. When people are facing domestic issues and they want help, they are unable to articulate कि उन्हें help क्या चाहिए. उन्हें पति को जेल भेजना है, उन्हें शादी से निकलना है, उन्हें पति को सज़ा दिलानी है, उन्हें सास को जेल भेजना है. They have to look at what is the end goal. एक बार वो identify हो जाए, then all you need to make sure is that whoever is helping you in whatever way is helping you achieve that end goal. अगर आपको चाहिए divorce, if what you're looking for is the fastest way out of this marriage कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी ख़त्म हुई तो ख़त्म हुई, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं खुद कमा लूँगी, जो शादी में गए पैसे गए, डोंट केयर अबाउट इट, बट आई वॉन्ट कि अगले 6 महीने में आई एम आउट ऑफ दिस मैरिज. Then if someone's recommending you ये केस भी कर दो, वो केस भी कर दो, वो कर दो, they're not the right person for you. Anything that doesn't align with your end goal, that is what you should look to avoid. Yeah. बहुत ऑफन मुझे हाल फिलहाल में कमेंट्स आए हैं क्योंकि शायद किसी पेपर में फिर पब्लिश हुआ था दैट कोर्ट ने ये चीज़ मान लिया. आई थिंक हाल फिलहाल में बोला भी गया दैट 498 और डीवी के केसेस ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या लड़कियां शायद मिसयूज़ कर रही है. किसी एक केस से रिलेटेड कहीं ये कमेंट दिया गया है विच इज़ फेयर. बट शायद ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है दैट कोर्ट ऑल्सो बिलीव दैट 7 साल से अगर कम में मैरिज क्रैश कर रही है और समथिंग हैपेंस टू if the wife is dying under unnatural circumstances, क्योंकि होते हैं बहुत सारे, हमारा प्रेशर कुकर फट गया, मैं गई, हमारा सिलेंडर फट गया, छत से गिर गई, अपने आप को पंखे पे लटका लिया, एंड पेरेंट्स आर जस्ट लाइक भाई ऐसे तक ठीक थी, एंड दे हैव नो आइडिया बिकॉज भाई women are not comfortable sharing it with their parents. तो लॉ आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है then it's likely to be. We also need to take those things into consideration. Fantastic. And like I said, if you think there is no help available, maybe you can try reaching out. नीव मिशिका की संस्था है. हो सकता है कि शायद अगर आपके पास कोई नहीं, आपके पास ये हो, एटलीस्ट आपको सही जगह तक पहुंचाने का काम तो हो ही सकता है. मिशिका, थैंक यू शो पर आने के लिए, बात करने के लिए. एंड आई एम वेरी 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 श्योर, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो ट्रेंड, बहुत मैसेजेस आएंगे, मेल्स आएंगे. सो यू बी रेडी. मैं तो तैयार हूँ. As long as MALES नहीं आ रहे, MAILS आ रहे हैं. We've got humor. I'm so tired of trolling ना, महिलाएं अब्यूज करती हैं. हमने कहा ट्राई करो एक बार अब्यूज करने का. The system, it's not easy to abuse the system also. I'm not saying that women don't abuse the law. A lot of people abuse the law, but it's not easy. It's not as easy as people make it sound. लोग अपनी वकालत अगर लॉ स्कूल से सीखें और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ना सीखें तो then they will be much better advised. I see a lot of people putting advice. भाई some lawyer on LinkedIn is writing, oh best way to earn money, शादी कर लो. भाई तुमने तो कभी नहीं देखा है मैट्रिमोनियल केस. एक दिन में कोई डिवोर्स नहीं होता. मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ. द जर्नी इज़ वेरी डिफिकल्ट, चाहे आप म्यूचुअल करो चाहे नॉन म्यूचुअल करो. एंड द लीगल चैप्टर ओनली बिकॉज ये लीगल इन्फॉर्मेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो कहीं नहीं मिलती. वो 30 seconds और 1 minute के रील्स आर नॉट रियली what helps you. Maybe this conversation does. So thank you Mishika for joining in. Thank you. Thank you for talking. And Neev, आप इनका पेज चेक करो, Neev for Legal Foundation. Neev Foundation for Legal Aid. Neev Foundation for Legal Aid. Go check it out. Mishika, पूरे टाइम आया होगा ये. So thank you for watching this. Wait for I think one more episode. Thank you.